सियासत में ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सच दिखाए जा रहे हों वो पूरी तरह से सच हों। कई सच ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखने वाले सच से कई और बड़े हों या आपको जितने दिख रहे हों उससे कई आगे हो। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट के एकदम से मान जाने का सच कई लोगों के पचे नहीं पच रहा है। इस सच के आगे क्या है? क्या ये सच उतना ही है जितना दिखाई पड़ रहा है? पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में जो सब कुछ था, क्या ये सच सिर्फ उतना ही है? आज आपको हम इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, इसका पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे और ऐसा विश्लेषण होगा कि आपको ये सच जहां तक दिख रहा है उतना तो दिखेगा ही, पर उसके आगे जो किसी को नहीं दिख रहा है उसे भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट के मानने का रहस्य क्या है, सचिन पायलट के एकदम से यूं मान जाने का सच क्या है। सबसे पहले वो बताता हूं जो वो सच है जो दुनिया के सामने है, उसके बाद वो सच बताऊंगा जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। सचिन पायलट का हाल में एक इंटरव्यू हुआ जो कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने लिया। ये इंटरव्यू अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा था। सभी जब ये अनुमान लगा रहे थे कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ काम करने पर खुल के बोलेंगे, सचिन पायलट ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो सवाल बनते थे, पूछे जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्र पर भी वो बोले। उनका मंत्र जो उन्होंने दिया था, भूलो, आगे बढ़ो और माफ करो, ये वो कहते हैं कि उनके बहुत काम आया और एकजुट होने के लिए उनका जो फैसला था उस फैसले में ये मंत्र बहुत निर्णायक रहा। अब समझने वाली बात ये है, क्या एक ऐसा मंत्र सचिन पायलट के आंदोलन, सचिन पायलट के अनशन, सचिन पायलट की 4.5 साल चल रही लगातार अनबन को तोड़ सकता है? तो ये मंत्र आज क्यों बोला गया, पहले क्यों नहीं बोला गया? मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरीके से स्टैंड लेना जताता है कि आलाकमान ने सचिन पायलट को लेके कई सारी योजनाएं बना रखी है, ऐसा कुछ सचिन पायलट को लग रहा था। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के आपसी मतभेद की वजह से पहले भी पायलट का सीएम बनना मुश्किल नहीं हो पाया था, ये हम सबको पता है। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ काम करने को लेकर राजी हो गए? क्या अब उन्हें सचिन की लोकप्रियता से डर लग रहा है या उनका कोई नया ये चुनावी दाव है? आगे इंटरव्यू में पायलट ने यह भी बताया था कि कैसे खड़गे ने उनके बदलते हुए स्वभाव की तारीफ की। अब समझने वाली बात यही है कि यह स्वभाव एकदम से कैसे बदला। वो सचिन पायलट जो अनशन से लेकर आंदोलन तक और उससे पहले भी कई बार लगातार अपने साथ और अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी को पुरजोर तरीके से उठाते रहे, वो कैसे उनकी मांगे पूरी हुए बिना मान गए? न बेरोजगारों को, पेपर लीक के पीड़ितों को किसी भी किस्म का मुआवजा मिला और ना ही ये जो आरपीएससी का बोर्ड था उसको हटा के नया बनाया गया, लेकिन फिर भी वो मान गए। पायलट हाल ही में हुए कांग्रेस की बैठक में खुलकर बोले और साथ ही चुनावी दिनों की नीति के बारे में भी बात की। क्या इस बार भी जनता कांग्रेस को अपनाएगी या फिर उसकी कलह कांग्रेस को ले डूबेगी? इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। चुनावी चेहरे की बात पर उन्होंने फिर से वही दोहराया कि कांग्रेस का कल्चर ही नहीं है चेहरा बता के चुनाव लड़ना, और सभी मतभेदों को भुलाने की बात भी उन्होंने की। सचिन पायलट ने इस बात को भी बोला कि इस बार चुनाव में सामूहिक नेतृत्व का सहारा लिया जाएगा। आखिर ऐसा हो क्या गया, ये समझने और सोचने वाली बात है। और इसके आगे हम देखते हैं तो
पूरा ध्यान फिलहाल चुनावों पर है, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे राजस्थान में रहकर भी बहुत कुछ करने की योजनाएं हैं। पायलट की तरफ से कहीं ना कहीं संकेत भी मिले कि पार्टी पिछले चुनावों के दाव पेच इस बार भी इस्तेमाल कर सकती है। अशोक गहलोत की सचिन पायलट ने काफ़ी तारीफ की और उनके काम करने के तरीकों को भी खूब सराहा। मतलब जो कुछ वक्त पहले तक नाकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, अब वो तारीफ भी करने लगे। कुल मिला के कांग्रेस की बैठक के बाद से ही सचिन पायलट खुश नजर आ रहे हैं, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। यहां तक तो वो बात थी जो अभी तक पर्दे के आगे है, लेकिन सवाल कुछ बहुत बड़े उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है, क्या 4.5 पौने 5 साल की नाइंसाफियों का सिला एक बार में ही भूल जाते हैं? क्या इस भूल जाने से वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो विधायक खुश हैं जिन पर 20-20 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया गया था? क्या गद्दार, नकारा, निकम्मा जिस तरीके से बोलकर इमेज टार्निश की गई थी, उस सबको भूल गए सचिन पायलट? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जाट चेहरे को हटाने का रिस्क लेकर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ भी नहीं बनाया जाएगा। इस बात पर भी सचिन पायलट राजी हो गए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या टिकट बंटवारे को लेकर कोई बात हुई है? सियासी गलियारों में जिसकी बहुत जबरदस्त चर्चा है कि सचिन पायलट को आश्वासन दे दिया गया है कि टिकट बंटवारे में आपकी सेह का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो यह आश्वासन सही होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आश्वासन तो सचिन पायलट को 4.5 साल से लगभग 40-50 दे दिए गए, लेकिन कौन सा आश्वासन सही हुआ, यह वाकई सोचने वाली बात है। किसी किस्म का कोई आश्वासन अभी तक सही हुआ कि नहीं, यह समझने वाली बात है। और अगर कोई आश्वासन सच होता हुआ नजर आता तो शायद आपको यह पता भी चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं आश्वासनों से भरी हुई है कांग्रेस आलाकमान, जिनका कोई भी आश्वासन सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक मंत्र ने सब कुछ बदल दिया। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? वो कांग्रेस जो पूरे वसुंधरा राजे के टेन्योर में ये कहती रही, बताती रही, दिखाती रही, जताती रही कि सचिन पायलट को ही सीएम बनाएंगे, और एंड में पूरी तरह से अपने वादे से मुकर गई। क्या वो इस आश्वासन पर, अगर टिकट बांटने का कोई आश्वासन मिला भी है, उस आश्वासन पर बनी रहेगी? क्या अब वो कार्यकर्ता इस बात को मानेंगे जो सचिन पायलट के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान थे? क्या वो जनता उस बात को मानेगी जो सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं सब कुछ लुटाने को तैयार थी? क्या इस यू टर्न को सचिन पायलट की इमेज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा? ये बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली बात है। और सचिन पायलट ने जो बहुत जबरदस्त इमेज, बहुत जबरदस्त लोकप्रियता कमाई थी, क्या यह उस लोकप्रियता पर सवाल नहीं खड़ा करेगा? या फिर सियासी गलियारों में चर्चा एक और भी है कि सचिन पायलट नहीं चाहते कि हार का ठीकरा उनके सर पे फूटे, इसलिए यह कदम उठाया गया है। और कहने वाले एक और बात को भी कह रहे हैं कि बाहर से दिखेंगे खुश, अंदर से बताएंगे कि हमारे साथ जो किया था उसका सलूक क्या होगा। क्या अगर ऐसी कुछ योजना है तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होने की तरफ आगे बढ़ जाएगी? तो उस सच के आगे जो दिखाया जा रहा है, ये कई सारे सच हैं जो संभव हो सकते हैं। आप भी इसको जरूर सोचिएगा, समझिएगा, और जब निर्णय देने का समय आए तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।